नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग का दोस्तों इस सेशन पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि इस सेशन पर इस चैनल पे दोस्तों हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। यानी कि हाल फिलहाल में जितनी भी घटनाएं घटी है दोस्तों उस पर हम लोग बात करने का चर्चा करते हैं। उसी संदर्भ में उसी क्रम में दोस्तों आज का जो सेशन होगा हमारे पास कुछ करंट अफेयर्स है दोस्तों, कुछ घटनाएं हैं जिसको एक ऑब्जेक्टिव तौर पे हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव तौर पे उसका क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर दिया रहेगा दोस्तों, और जो आंसर होगा उसके बारे में भी हम लोग संक्षिप्त में डिस्कस करने का काम करेंगे दोस्तों। ये जो सेशन मुख्यतः जो तैयार किया गया है दोस्तों, ये सेशन मुख्यतः बीपीएससी जो बिहार बीपीएससी जो एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं उनको उन्हीं लोग को ध्यान में रखते हुए किया गया है दोस्तों। क्योंकि ये जो घटनाएं यहाँ पे जिस घटनाओं को हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों वो बीपीएससी से रिलेटेड ज़्यादा है। बीपीएससी को ध्यान में यानी केंद्र में रखकर इसे तैयार किया गया है दोस्तों, इसलिए हम इस पे बात करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें से जो पहला करंट अफेयर्स के रूप में निकल कर आ रहा है दोस्तों, पहली घटना के बारे में कहा जा रहा है कि हाल ही में स्वर्णिम मिथिला समिट हुई है 2024 को दोस्तों। 2024 में एक स्वर्णिम मिथिला समिट हुआ है जिसका आयोजन बिहार में किया गया है। तो आपको बताना है कि बिहार के किस जिले में किया गया है। इसका ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों मधुबनी, गया, पटना और नालंदा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एक तरीके से ए होगा दोस्तों, जो मधुबनी के रूप में निकल कर आएगा। आप कह सकते हैं इसको, आप यहाँ पे टिक लगा देते हैं मैं आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो दोस्तों। ए के रूप में निकल के आ जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। क्या है ये स्वर्णिम मिथिला समिट, क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। स्वर्णिम मिथिला समिट की अगर बात करें, माफ़ कीजिएगा, कहाँ भाग रहे हो भाई। स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन मधुबनी जिले के झंझारपुर शहर में हुआ था दोस्तों। स्थित मिथिला हाट परिसर में किया गया था, यानी झंझारपुर शहर में स्थित मिथिला हाट, वहाँ पे इसको एक तरीके से शुरुआत किया गया था। इस समिट का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, मिथिलांचल का औद्योगिक विकास करना, हस्तकरघा को प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, उद्योग की सुविधा को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन में मदद करना, हस्तलिपि को तैयार करना, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल का प्रचार प्रसार करना, कॉलेज स्कूल को बुनियादी ढांचा को बेहतर बनाना, लॉजिस्टिक सुविधा का प्रदान करना, चिकित्सा सुविधा की बेहतर करना, संस्कृति एवं विरासत को पुनर्जीवित करने का काम करना दोस्तों। ये इसका मेन थीम था दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला में आ रहा है हाल ही में बिहार राज्य में किस कंपनी, यानी कोई कंपनी द्वारा हाल ही में बिहार राज्य में किस कंपनी ने तेल का कुआं खोदने का योजना बनाई है दोस्तों। इसमें ऑप्शन दिया जा रहा है ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्री। इसका सही उत्तर ए होगा दोस्तों, ओएनजीसी। ओएनजीसी को आप इसको क्या कह सकते हैं, हम इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के रूप में है। आइए इस पर एक डिटेल में बात करते हैं, क्या घटना है इस पर भी एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि मार्च 2024 की बात की जा रही है। मार्च 2024 में ओएनजीसी, जिसको हम बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन दोस्तों, इनके द्वारा ने तेल एवं गैस के लिए बिहार में एक कुआं खोदने की योजना बनाई है। इससे पूरा गंगा बेसिन में तेल खोज का मार्ग प्रशस्त होगा दोस्तों, यानी कि शुरुआत होगा इसकी। इससे पूरे गंगा बेसिन में तेल खोज का एक पहचान मिलेगा दोस्तों, एक रास्ता मिलेगा दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है ओएनजीसी। तीसरा क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, हाल ही में बिहार की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा बनी है दोस्तों। तो बिहार में वो कौन सी ट्रांस वुमेन है दोस्तों जिनके द्वारा दरोगा बनने का एक गौरव प्राप्त हुआ जिनको, यानी कि जिनके द्वारा दरोगा बना गया है दोस्तों, कौन है वो महिला का नाम क्या है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मानवी मधु कश्यप जी। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, इनके बारे में जानते हैं। ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये फ़ोटो को आप देखिएगा, आपको इसमें समझ में आ जाएगा। ये है मानवी मधु कश्यप जो है दोस्तों, ये इनका नाम है मानवी मधु कश्यप। इनके द्वारा ये काम किया गया है दोस्तों। जुलाई 2024 में बिहार की मानवी मधु कश्यप क्या है दोस्तों, जुलाई 2024 में बिहार की मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। यह बिहार के बांका जिले की रहने वाली है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला करंट अफेयर्स के रूप में क्या है दोस्तों, इस पर बात करते हैं। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इसकी ओर से यह पुरस्कार किसने प्राप्त किया था दोस्तों, यानी कि हाल ही में बिहार के पूर्व मंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था, लेकिन उसके बिहाफ पर किनको ये मिला है, उनको वो अवार्ड लेने के लिए कौन गए थे दोस्तों। तो ये इसका सही उत्तर होगा रामनाथ ठाकुर। दोस्तों जो रामनाथ ठाकुर जो है मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, यानी कि बेटा है दोस्तों, तो उनके द्वारा ही सम्मान प्राप्त किया गया था। सही उत्तर सी है दोस्तों। अब इनके बारे में भी एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं।
जनवरी 2024 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न देने की घोषणा की है। घोषणा की गई थी दोस्तों। उनकी ओर से कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने सम्मान प्राप्त करने का काम किया था दोस्तों। आगे क्या है, अगला करंट अफेयर्स के रूप में क्या है दोस्तों, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। आइए देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। हाल ही में रेचल रिव्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त की गई है दोस्तों। हाल ही में रेचल रिव्स, ये नाम बहुत कठिन है, याद रखिएगा, नाम भी इम्पोर्टेंट है। रेचल रिव्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त की गई है। अमेरिका, ईरान, ब्रिटेन, जापान। इसका सही उत्तर ब्रिटेन होगा दोस्तों। आइए इस पर एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। 5 जुलाई 2024 को क्या है दोस्तों, 5 जुलाई 2024 को कीर स्टारमर को यूनाइटेड किंगडम का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। नाम याद रखिएगा, कियर स्टारमर, जिसको बोलते हैं कीर स्टारमर की सरकार में, कीर स्टारमर की सरकार में, ये कीर स्टारमर है दोस्तों, इन्हीं के सरकार में क्या किया गया था, रेचल रिव्स को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। रेचल रिव्स ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में शपथ लेने का काम की थी दोस्तों। यानी कि पहली बार कोई महिला वित्त मंत्री है दोस्तों ब्रिटेन में जो वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी को संभालने का काम की है दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या है। छठा करंट अफेयर्स के रूप में क्या निकल कर आता है दोस्तों। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2024 जो मनाया गया था दोस्तों, उसका थीम था किसी को पीछे ना छोड़ना है, सभी को गिनती करना है दोस्तों। रखी गई थी ये दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, इसके बारे में आपको जवाब देना है कि वर्ल्ड विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर 11 जुलाई होगा दोस्तों, आप सी कह सकते हैं। आगे इसमें क्या है, उत्तर सही है। इस पे डिटेल में इस पे भी एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या को 5 अरब से अधिक घोषित किया गया था दोस्तों। यानी कि 11 जुलाई 1987 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पे विश्व जनसंख्या को 5 अरब से अधिक घोषित करने का काम किया था। इसलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया था दोस्तों। पहला जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था, यानी कि पहली बारी से 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का थीम क्या था दोस्तों। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का थीम क्या था, किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी को गिनती करना दोस्तों। इसका मेन थीम था। थीम याद रखिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसका थीम को याद रखिएगा, एक तरीके से कह सकते हैं ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या दिया गया है दोस्तों। हाल ही में किसी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। इसका सही उत्तर रजत शर्मा होगा दोस्तों। ये तो जवान पे है, रजत शर्मा जी का नाम आता है इसमें। हाल ही में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया रजत शर्मा जी को। इसके बारे में आगे क्या लिखा गया इसमें नज़र डालते हैं। आइए इस पर इसको। जुलाई 2024 में इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा को न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था दोस्तों। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एवं डिजिटल एसोसिएशन NBDA, यह भारत में समाचार प्रसारकों की बात करता है। यह भारत में समाचार प्रसारकों का सबसे बड़ा संगठन है दोस्तों। इसको बोला जाता है क्या, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी दोस्तों। इन्हीं का अध्यक्ष के रूप में इनको चुना जाने का काम किया गया है। अगला करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों, अगली घटना है हाल ही में रोशनी नादर, ये नाम याद रखिएगा। रोशनी नादर एक बिजनेस वुमेन है दोस्तों। रोशनी नादर को फ्रांस के भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों, तो इनका संबंध बिजनेस वुमेन है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर उद्योग होगा दोस्तों। अब इसके बारे में एक नज़र डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहा गया है, जुलाई 2024 को रोशनी नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, वो पुरस्कार का नाम क्या था दोस्तों, सेवेलियर डेला लीजियन डी होनोर या नाइट ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द फ्रेंच लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था दोस्तों। रोशनी नादर के बारे में जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। रोशनी नादर को व्यापार जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान और फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों के लिए सम्मानित करने का काम किया गया था दोस्तों। आगे क्या है, नौवा करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा पिच ब्लैक 2024 क्या है दोस्तों। पिच ब्लैक 2024 क्या है, एक सेना का अभ्यास है या फिर राष्ट्रीय बैंकों का समारोह है, तूफान है या फिर क्रिकेट टूर्नामेंट है दोस्तों।
इसका सही उत्तर सेना का अभ्यास होगा दोस्तों। पिच ब्लैक सेना का अभ्यास के रूप में मनाया जाता है। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं क्या है क्या नहीं है। यह भारतीय और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का अभ्यास है दोस्तों, यानी भारत और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा मिलकर किया जाता है, यानी एयरफोर्स का अभ्यास है। 12 जुलाई 2024 को से लेकर 2 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया था दोस्तों। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। पिच ब्लैक 2024 रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय एवं द्विराष्ट्रीय वायु अभ्यास है दोस्तों। अगला करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों, इस पर नजर डालते हैं। हाल ही में ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। इसमें ऑप्शन निकल कर आ रहा है बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान। इसका सही उत्तर उत्तराखंड होगा दोस्तों। आइए इसमें भी एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं क्या है ये कहानी इसके। जुलाई 2024 में उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल का लॉन्च करने का काम किया था। यह 4 धाम यात्रा यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा सुगम होना सुनिश्चित करना था दोस्तों, ताकि इसका यात्रा बेहतर हो सके। इन 4 धामों पर यात्रा करने वाले यात्रियों का जीवन बेहतर हो सके दोस्तों। कोई घटना घटित तो इसका एक तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सके, सरकार उसकी जिम्मेदारी ले सके दोस्तों, इसके लिए इसको किया गया था। यह तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य और पैरामीटर की निगरानी में मदद करता है दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, ये प्रश्न ऑफ द डे है दोस्तों। इसका जवाब आप लोग कमेंट करके हमें लिंक में बताइएगा, अगर फिर मैं अगले सेशन में इसका मैं जवाब दूंगा। कहा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन धर्म की प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था। राजगिरी, पाटलिपुत्र, बल्लभी या फिर वैशाली दोस्तों। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम अगले सेशन में आप इसको डिस्कस करने का काम कर देंगे। तो आज का ये क्वेश्चन ऑफ द डे था। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को चीज़ बहुत अच्छी समझ में आया होगा, बहुत अच्छा हमने समझाने का भी प्रयास किया है दोस्तों। तब तक आगे की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं दोस्तों। तब तक हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।